नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो रोल्स रॉयस ने जोरोवार लाइट टैंक के लिए इंजन की पेशकश की है, जो भविष्य के लड़ाकू विमानों में उपयोग होंगे। रोल्स रॉयस के इंजन सभी प्रकार के युद्ध क्षेत्रों, जल, सतह, भूमि और हवा में प्रभावी हैं। रोल्स रॉयस की प्रीमियम शाखा MTU ने DRDO द्वारा विकसित 25 to 30 टन के जोरोवार लाइट टैंक के लिए MTU 8V199 इंजन की पेशकश की है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रोल्स रॉयस जैसे मैन्युफैक्चरर्स भारत में डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित कर रहे हैं। रोल्स रॉयस ने कम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स, मरीन प्रोपल्शन सॉल्यूशंस और लाइट टैंक्स के लिए इंजन की पेशकश की है। रोल्स रॉयस के डायरेक्टर एलेक्स जिनो कहते हैं, भारत में हमारे MTU इंजन अनेक नौसेना जहाजों और 80% कोस्ट गार्ड बेड़े को शक्ति प्रदान करते हैं। रोल्स रॉयस भारतीय रक्षा क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखते हुए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी अपडेट यह है कि भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया के स्कॉर्पियन पनडुब्बी उत्पादन में भागीदारी की योजना बना रही हैं। मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड समेत कई भारतीय कंपनियां PTPL इंडोनेशिया के स्कॉर्पियन पनडुब्बी उत्पादन में शामिल होना चाहती हैं। भारत के पास नेवल ग्रुप के तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम का अनुभव है, जिसने घरेलू रूप से 6 कलवरी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण संभव बनाया। कई भारतीय MSMEs ने नेवल ग्रुप को बताया है कि वे इंडोनेशिया की लेटेस्ट स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए उपकरण सप्लाई कर सकते हैं। भारत का रक्षा उद्योग मानता है कि स्कॉर्पियन उत्पादन में उसका अनुभव इंडोनेशिया के प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडोनेशिया के स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट में साझेदारी से भारतीय शिपयार्ड्स को लेटेस्ट स्कॉर्पियन डिजाइन पर काम करने का मौका मिलेगा। यह सहयोग भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे दोनों देशों को नई तकनीक और अनुभव मिलेगा। अगली बड़ी अपडेट यह है कि रूस ने अपने सुखोई 75 चेकमेट लड़ाकू विमान को बढ़ावा देने के लिए भारत को निशाना बनाया है, जो पुराने MiG-29 के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 2021 में प्रस्तुत सुखोई 75 चेकमेट एक सिंगल इंजन हल्का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे MiG-29 के लिए आइडियल रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। भारत अपने MiG-29 बेड़े के प्रतिस्थापन के लिए सक्रियता से विकल्प खोज रहा है और रूस इसे अवसर के रूप में देख रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक रूस के इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, शायद वर्किंग प्रोटोटाइप की कमी के कारण। भारत भी अपने स्वदेशी समाधान तेजस MK2 को विकसित कर रहा है, जो MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर फ्लीट्स को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की कमी को देखते हुए भारत को आकर्षित करने की यह नई कोशिश शायद इसी का परिणाम है। सुखोई 75 चेकमेट लगभग 30 to 35 मिलियन डॉलर्स की लागत पर और कम ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो MiG-29 का आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकता है। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने पहले मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी इस अगस्त में करने जा रही है। इस कार्यक्रम में 10 देशों की भागीदारी होगी, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं, जो एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय वायुसेना अपनी एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए 6 नए टैंकर विमानों को खरीदना चाहता है, जिससे उसके मौजूदा बेड़े को मजबूती मिलेगी। बोइंग और एयरबस दोनों इस महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए उत्सुक हैं। बोइंग अपने KC-46 से पेगासस को प्रदर्शित करेगा, जबकि एयरबस जर्मन वायुसेना के A330 MRTT के जरिए अपनी क्षमता दिखाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में एक नया मोड़ जोड़ते हुए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक घरेलू समाधान पेश किया है। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा के बीच भारतीय वायुसेना अस्थायी कदम उठाने की योजना बना रहा है और फ्रेंच एयरफोर्स से एक एयरबस A330 MRTT किराए पर लेने की सोच रहा है। आगामी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बोइंग और एयरबस के लिए अपने एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज को सीधे भारतीय वायुसेना के डिसीजन मेकर्स को दिखाने की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगली प्रमुख खबर यह है कि भारत ने रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसे उत्तम एसर रडार के विकास से बल मिला है। यह स्वदेशी तौर पर विकसित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडर अब केवल तेजस MK-1A नहीं, बल्कि विभिन्न भारतीय वायुसेना एवं नौसेना के लड़ाकू विमानों में भी लगाई जाएगी। उत्तम AESA रडार को पहले तेजस MK-1A वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं ने व्यापक रुचि आकर्षित की है। यह रडार अब नौसैनिक MiG-29 के लड़ाकू विमानों में भी लगाया जाएगा, जिससे उनकी वर्तमान रूसी झुक ME रडार की तुलना में बेहतर पहचान सीमा और स्कैनिंग एंगल मिलेंगे। बड़े उत्तम AESA रडार को अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI बेड़े पर भी लगाने की योजना है। 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को
सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन के तहत अपग्रेड किया जाएगा। MiG-29 केस में उत्तम AESA रडार के सहज एकीकरण के लिए HAL द्वारा डिजाइन किए गए मिशन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाएगा। उत्तम AESA रडार प्रोग्राम भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो विदेश पर निर्भरता कम करता है। अगली बड़ी जानकारी यह है कि बढ़ती ग्लोबल डिमांड और सरकारी समर्थन से प्रेरित भारतीय जहाज निर्माण उद्योग ग्लोबल मार्केट में लार्जर शेयर पाने की ओर अग्रसर है। विशेषकर यूरोपीय जहाज मालिकों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दिशा में अग्रणी है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स GRSC, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी शिपयार्ड है। पिछले हफ्ते GRSE ने जर्मन कंपनी कास्टन रेहडर के साथ 4 मल्टीपर्पज वेसल्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया, जिनकी क्षमता 7,500 मीट्रिक टन है। ये समझौता GRSC के लिए एक रणनीतिक मोड़ है, जो परंपरागत रूप से वॉरशिप बनाने के लिए जाना जाता है। भारतीय सरकार इस उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2016 से शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी ने घरेलू शिपयार्डों को सब्सिडी प्रदान की, जो शुरुआती वर्षों में 20% तक पहुंच गई। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में पॉलिसी में सुधार किया गया, ताकि मेथनॉल और अमोनिया जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल से संचालित जहाजों के लिए सब्सिडी को 30% तक बढ़ाया जा सके। इस वर्ष सरकार ने विशेष रूप से इनलैंड वेसल्स के निर्माण के लिए अतिरिक्त $600 मिलियन एलोकेट करने की योजना बनाई है। यह पहल वर्तमान नीतियों के साथ मिलकर शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। इन उपायों के लाभ पहले से ही स्पष्ट हो रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में गोवा शिपयार्ड, जो एक अन्य गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी है, ने बेल्जियम की कंपनी जैन डे नूल से नेक्स्ट जनरेशन के ड्रेजर के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। यह जहाज छोटा बंदरगाहों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया गोवा शिपयार्ड की ग्लोबल कमर्शियल शिप बिल्डिंग मार्केट में ग्रोइंग प्रेजेंस को दर्शाता है। इस बीच उडुपी कोचिन शिपयार्ड की एक सहायक कंपनी ने नॉर्वे की विल्सन एसे के साथ एक प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। इस कॉन्ट्रैक्ट में 8 6,300 टन सूखी मालवाहक जहाजों के डिजाइन और निर्माण शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित मूल्य $131 मिलियन है। भारत वर्तमान में ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में एक बेहद छोटा हिस्सा रखता है, जो चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे दिग्गजों का डोमिनेंस है। हालांकि गुणवत्ता पर ध्यान देना, उचित कीमतें रखना और यूरोप में कड़े पर्यावरणीय नियमों के तहत बेड़े को बदलने की जरूरत इंडियन शिपयार्ड्स के लिए एक अच्छा मौका है।